आज हम नाउन फ्रेज इन अपोजिशन के विषय में आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो सबसे पहले हम कंफर्म ये करेंगे कि जो नाउन है हमारा वो नाउन किसको इंडिकेट करता है, जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग, इनमें से कोई हमें वर्ड मिलेगा, इंडिकेट मिलेगा, उसको हम नाउन कहेंगे। पर हमें ये कंफर्म करना है कि पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या क्या फोकस करना है। तो हमें ये चेक करना है कि जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट के प्लेस में है कि ऑब्जेक्ट के प्लेस में है। अब बात ये है कि नाउन फ्रेज इन अपोजिशन लगाना है तो वो सब्जेक्ट के भी प्लेस में लग सकता है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन फ्रेज इन अपोजिशन लग सकता है। अब ये दो पोजीशन पे हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि सब्जेक्ट की बात करें तो ये हमारा एगो ऑफ वर्ब होगा। जैसे कि एगो ऑफ वर्ब का मतलब वर्ब के पहले कोई नाउन आएगा तो वो समझ लो हमारा सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट किसे कंफर्म करना है, जो कि लेटर ऑफ वर्ब होता है। लेटर ऑफ वर्ब का मतलब ये कि जो वर्ब के बाद हमारा कोई नाउन आएगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट इंडिकेट करता है। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग हो सकता है। तो इसी का पोजीशन की बात करें तो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो अब ये कंफर्म कर देंगे कि नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहाँ कहाँ लग सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अब बात ये जो हमारा फ्रेज आया है, हमने नाउन पहले कंफर्म कर लिया है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा आया वो फ्रेज आया है। तो फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज में हमें एक चीज याद रखनी है कि फ्रेज हमारा एक कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। एक कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है और इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा हम ब्रेक करेंगे। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हम किसको कहेंगे। अच्छा एक बात और है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा लिंकिंग वर्ब प्लस होता है। लिंकिंग वर्ब प्लस अर्थात ये लिंकिंग वर्ब के बाद ही मैक्सिमम आपको कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव मिलेगा। अब आप कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उसके बाद हमें कॉमन नाउन मिलेगा। कॉमन नाउन कहने का मतलब आपको फ्रेज फाइंड आउट करना है तो उसके पहले हमें कंफर्म होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव क्या है। और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कंफर्म करने के लिए हमें वहां आर्टिकल, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन मिलेगा और इसके जस्ट पहले आपको लिंकिंग वर्ब मिलेगी। इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला जो हमारा पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, उसी को हम फ्रेज कहेंगे और वो जो फ्रेज होगा वो उस नाउन के लिए होगा। ये हमारा फ्रेज कंफर्म हो गया। अब जैसे कि जो एपोजिशन होता है हमारा, ये एपोजिशन जो हमारा होता है, एपोजिशन, ये क्या किया जाता है कि एपोजिशन में जो हमारा कोमा कोमा करके जो आता है ये सेंटेंस को क्या करता है, पोजीशन करता है एक तरीके से। पोजीशन, पोजीशन का मतलब इसको अधिकार में करता है एक तरीके से, अधिकारक पोजीशन वर्ड होता है एक तरीके से। इसको हम कॉमा में जितने भी लिखेंगे वो हमारा एपोजिशन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में आपको बताएं, यहाँ पे जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मयंक इज स्मॉल ए स्मॉल बॉय, और यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ही टॉट बेटर, ऐसा कुछ सेंटेंस हमारा आया है और यहाँ पे हम करते हैं वाज कर लें। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला, मयंक। तो मयंक हमारा क्या है, नाउन, क्योंकि जब नाउन फ्रेज इन अपोजिशन लगाएंगे तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना होगा नाउन। अब नाउन मयंक मिला तो मयंक को हमने कंफर्म किया कि मयंक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने बताया कि सब्जेक्ट वही होगा जो वर्ब, एगो ऑफ वर्ब होगा अर्थात वर्ब के पहले, अर्थात वर्ब क्या है, ये क्या है, इसको आप लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। तो लिंकिंग वर्ब अर्थात वर्ब के पहले नाउन आया इसलिए सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हमने कंफर्म कर लिया तो सब्जेक्ट कंफर्म करने के बाद जो हमारा प्राइस बनेगा, तो प्राइस क्या है, तो हमने बता दिया कि प्राइस को कंफर्म करने के लिए पहले कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव ढूंढना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हमारा ए स्मॉल बॉय, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। अब ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव इसलिए है
क्योंकि इसके पहले क्या आया, लिंकिंग वर्ब आई, अतः जिसको आप कहते हैं वर्ब, लिंकिंग वर्ब आई। इससे ये कंफर्म हुआ कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है वो हो सकता है। दूसरी बात, इसको कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पे बताया था कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव में क्या होता है, आर्टिकल होता है, एडजेक्टिव होता है, कॉमा नाउन। अब इसमें चेक करो, ब्रेक किया देखो, यहाँ पे ए आर्टिकल मिला और उसके बाद हमें एडजेक्टिव मिला स्मॉल, और उसके बाद कॉमा नाउन क्या मिला, बॉय। अब ये तीन चीजें हमें कंफर्म हो गई, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया। इसी कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव को हम क्या बोल देंगे, प्रेज बोल देंगे। अब इसको जब हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा मयंक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एपोजिशन लगाएंगे। तो ये हमारा कॉमा हो गया पोजीशन, जैसे कि कॉमा कॉमा करके। तो उसके बाद इसका जो प्राइज आया, तो प्राइज क्या मिला हमको, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव अर्थात आप इस्तेमाल बॉय, और उसके बाद फिर एपोजिशन लगाना है। और एपोजिशन लगाने के बाद जो लास्ट वाला सेंटेंस हमारा मिलता है उसको हम वर्ब से नोट करते हैं। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में हमें यहाँ से इसको नोट करना है, तो यहाँ लिखेंगे टॉट और बेटर। ओके कर दो।